नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ऋषिराज बागोरिया पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। आज के जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो स्टूडेंट्स, ये है प्रश्न नंबर 17 है। यदि दो संख्याओं का मतलब दो जो संख्याएं हैं 306 और 657 का में से 9 हो तो इसका लेस ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको एचसीएफ दिया हुआ है, अब आपको एलसीएम पता करना है। आपके पास में संख्याएं हैं 306 और 657, आपके पास में एचसीएफ है 9, आपके पास एलसीएम है पता नहीं। तो देखो स्टूडेंट्स, बहुत आसान काम है, आपको पता है, आपने पहले भी सोल्व किया है। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याएं या संख्याएं कितनी भी हो, संख्याओं, अभी दो संख्याएं हैं हमारे पास, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखो स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूला में हम जो ये मान है ये सेट कर देंगे, आंसर हमारे सामने होगा। एचसीएफ की जगह पर हम रखेंगे 9, एलसीएम की जगह पर हम लिखेंगे एलसीएम, यानी वो का वो, और दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 इंटू 657। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर खाली एलसीएम को रहने देंगे, यहाँ पर हम 306 इंटू 657 को एज इट इज उतार लेंगे। 9 का हम करेंगे पक्षांतर, 9 यहाँ पर गुणा हो रहा है तो इस साइड में इसका लगेगा भाग, तो 9 आ जाएगा नीचे। अब 9 का भाग 306 में भी जा सकता है और 657 में भी जा सकता है, क्योंकि ये एचसीएफ है। एचसीएफ का भाग दी हुई संख्या में जाएगा ही जाएगा। तो आप चाहे जिस संख्या में भाग दे सकते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पर भाग दे रहा हूँ 657 में लगा रहा हूँ मैं भाग, तो देखो 65 के लिए मैं बोलूँगा 9 का पहाड़ा, 9 7 63, 9 72 ज़्यादा हो गया, 2 बच गया 27, 9 30 27, तो ये हो गया 306 इंटू 73। अभी आप इसको गुणा कर लो, 306 को 73 से गुणा करेंगे हम, 6 3 18 पूरा आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है इसलिए 3 3 9, और यहाँ पे 7 छक्के 42 पूरा आएगा कंप्लीट, और 7 3 21, 8 3 और 4 13 की 3 हासिल की, 1 1 और 1 2 और 2, तो 22,338। इसका एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम होगा। तो स्टूडेंट्स, 18वां प्रश्न है। एक आयताकार बरामदा है, उस बरामदे की लंबाई हमें दी हुई है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर की बरामदे की लंबाई है, चौड़ाई दी हुई है उसकी 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। इसमें बरामदे के फर्श में समान विमाओं मतलब समान भुजाओं वाली वर्गाकार, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, टाइलें लगवानी हैं। तो कितनी टाइलें उस बरामदे के फर्श में लग जाएगी, तो टाइलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखो स्टूडेंट्स, अगर टाइलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, टाइलों की संख्या, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बरामदे के फर्श का क्षेत्रफल में हमें भाग लगाना पड़ेगा एक टाइल का क्षेत्रफल। अगर हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो जो बरामदे का जो फर्श है, जो बरामदा है वो आयताकार है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है स्टूडेंट्स लंबाई इंटू चौड़ाई, और टाइल जो है वर्गाकार है, तो वर्गाकार के लिए जो अगर हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो होता है भुजा स्क्वायर। मतलब ऊपर तो हम बरामदे की लंबाई और चौड़ाई को इंटू कर देंगे, और नीचे हम क्या करेंगे कि टाइल की भुजा का जो स्क्वायर है वो कर लेंगे, तो टाइलों की संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो अभी आप देखो, हमारे पास बरामदे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई तो है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास टाइलों की जो भुजा है, प्रत्येक टाइल की भुजा कितनी है वो हमारे पास नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक विशेष लंबाई के लिए सोचना पड़ेगा कि टाइलों का और इस लंबाई चौड़ाई में जिसका पूरा भाग जाता हो, लंबाई और चौड़ाई में
ऐसा कोई नंबर जिसका पूरा पूरा भाग जाता हो, तो ऐसा कोई नंबर होगा वो टाइलों की हम भुजा मान सकते हैं। तो वो नंबर होता है SCF। यानी यहाँ पर हमें जो बरामदे की जो लंबाई और चौड़ाई है इसका हमें SCF ज्ञात करना पड़ेगा। अब SCF ज्ञात करने से पहले हम एक छोटा सा चेंज भी इसमें करेंगे। ये मीटर और सेंटीमीटर में दिया हुआ है हमें जो माप है, तो इसे हम या तो सेंटीमीटर में कम्प्लीटली सेंटीमीटर में, या हम इसको कम्प्लीटली मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो ये जो 18 मीटर है तो आप इसको 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 18 को 100 से गुणा करने पर ये हो गया 1800 सेंटीमीटर, और 72 सेंटीमीटर ऑलरेडी है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल जो लंबाई है वो हो गई है सेंटीमीटर के रूप में 1872 सेंटीमीटर। ऐसे देखो 13 का हो जाएगा 1300 मीटर और 20 ये, तो 1320 सेंटीमीटर हो गई है इसकी चौड़ाई। अभी हम क्या करेंगे, हम 1872 और 1320 का SCF निकालेंगे, क्योंकि वो क्या होगा टाइल की भुजा, वो टाइल की भुजा होगा। तो इसलिए देखो मैं यहाँ पर काम में ले रहा हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या भाग विधि से मैं SCF निकाल रहा हूँ। तो इसमें बड़ा नंबर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, छोटा नंबर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अभी 1320 का भाग लगा रहा हूँ मैं 1872 में। तो 1872 में 1320 का भाग एक बार ही जाने वाला है, क्योंकि अगर 2 बार बोलेंगे तो 13 26 से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे बच गया अपने पास शेषफल 2, 7 में से 2 गया तो 5, और 8 में से 3 गया तो भी 5, तो 552। तो हम यहाँ पर इसको अंकित करेंगे। एक बार ही भाग गया, शेषफल आ रहा है 552, तो R इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो सेकेंड स्टेप करनी पड़ेगी। तो 1320 में अब हमें भाग लगाना पड़ेगा 552 का। तो देखो 552 का भाग मैं लगाऊंगा 1320 में। तो स्टूडेंट्स देखो आप इस 13 को देखते हुए 5 का पढ़ा बोलो, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 5 3 15 ज़्यादा हो गया, मतलब 2 बार लगभग भाग इसमें जाएगा। तो हम देखते हैं 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 की 0 आंसर लिखिए, 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये हो गया 1104। 2 बार पढ़ा बोलने पर बच गया हमारे पास 6, 1 और 2। तो देखो आप भाग गया 2 बार और शेषफल बच रहा है 216। तो R इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए अब यहाँ पर आ जाएगा 552, और यहाँ पर आपके पास ये आएगा 216। 216 का हमें भाग लगाना है 552 में। थोड़ा बोर्ड पर स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ भाग 216 का भाग 552 में। तो देखो 21 दूना 42, 21 की तरह से ज़्यादा होगी, 21 दूना 42 मतलब 2 बार भाग जाएगा लगभग। तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल की 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, और 2 दूनी 4। अभी बच गया अपने पास 0, 2 और 1, 120 बच रहा हमारे पास। भाग गया 2 बार, शेषफल बच रहा है 120। R इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 216, यहाँ पे 120, और 120 का भाग लगाएंगे हम 216 में। देखो 12 में 24 भी ज़्यादा हो गया, तो एक ही बार भाग जाएगा, बच गया 6, और 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 में से 1 गया तो 0। तो देखो भाग गया एक बार, शेषफल बच रहा है 96, R इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अभी फिर से यहाँ पे 120, यहाँ पे 96, तो 96 का भी 120 में भाग एक ही बार जाने वाला है, एक ही बार गया भाग, बच गया अपने पास 4, और 11 में से 9 गए तो 2, तो 96 इंटू 1 प्लस 24 शेषफल बच रहा है, R इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 96, यहाँ पर आ जाएगा 24 का पाड़ा बोल के देखता हूँ मैं भी। 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 ती 72, 24 चौक 96, मतलब 4 बार भाग जा रहा है पूरा। शेषफल बच रहा है 0। तो इसका SCF, इन दोनों का SCF
तो 1872 और 1320 का SCF 24 टाइल की भुजा का मान होगा। तो इसलिए अब हम तैयार हैं टाइलों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो टाइलों की संख्या बराबर हो जाएगा, देखो ऊपर तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 1872 इंटू 1320 और नीचे SCF यानी भुजा जो भुजा का मान है वो 24 और 24 इंटू 24 भुजा स्क्वायर, देखो लंबाई इंटू चौड़ाई बटे भुजा स्क्वायर। अब 24 का भाग अपने को लगाना है 1320 में भी जाएगा और 1872 में भी जाएगा। तो लगा के देखो आप, जैसे 24 का भाग अपन 1320 में लगाए हैं तो 24 पंजे 120 और फिर अपने पास बच गया 12, फिर से 24 पंजे 120, इसमें गया 55 बार। तो 24 का भाग जाएगा इसमें 78 बार, भाग देके आप देखेंगे। अभी 78 को और 55 को आपको गुणा कर देना है। तो आप देखो 78 और 55 को हम गुणा करके देखते हैं। 8 पंजे 40 की 0 हासिल की 4, 7 पंजे 35 35 और 4 39। फिर देखो फिर से यही आने वाला है क्योंकि 5 से ही तो गुणा करेंगे। 0 9 9 और 3 12 की 2 हासिल की 1 3 और 1 4, तो 4290 टाइलें इस फर्श में लगने वाली हैं। फ्रेंड्स अभी हम कर रहे हैं 19वां प्रश्न हल कर रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके लिए 2 प्रश्नों को हम इस बार और 2 प्रश्नों को नेक्स्ट टाइम सॉल्व करने वाले हैं। पहला इसका जो प्रश्न है कि 5√2 को सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 5 क्या है, एक परिमेय संख्या, लेकिन ये इससे गुणा हो चुकी है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या बन चुकी है। इसके लिए पहले सबसे पहली लाइन हमने सीखा है, ये नया प्रश्न है नहीं, लेकिन फिर भी मैं सोल्व करवा रहा हूँ। माना 5√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 5√2 बराबर a/b। या हम क्या करेंगे, इस परिमेय संख्या को एक साइड में छोड़ देंगे तो 5 यहाँ पर गुणा हो रहा तो इधर इसका लग जाएगा भाग, तो ये b से जाकर गुणा हो जाएगी। तो ये ऐसे इधर जो रह गई है परिमेय संख्या यानी रूट वाली संख्या, जो रूट वाला जो नंबर है हमने इधर रख लिया है, बाकी सबको उधर भेज दिया है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि a/2b एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्थिति विरोधाभासी है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अपरिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या या परिमेय संख्या के बराबर में अपरिमेय संख्या हो। भाई ये इसका मान नहीं है या ये इसका मान नहीं हो सकता है, तो स्थिति विरोधाभासी है। तो इसलिए हमारा मानना कि 5√2 एक परिमेय संख्या है गलत है। अतः 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ऐसे आप देखो इसमें 2 में भाग लग गया √7 का, यानी अपरिमेय संख्या का अगर परिमेय संख्या में भाग लग जाए या परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में भाग लगे तो वो एक अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो यहाँ भी वही माना 2/√7 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 2/√7 बराबर a/b। या अगर हम वज्र गुणा करें तो √7 को a से गुणा करेंगे तो √7a बराबर 2b, या √7 को इधर छोड़ दे तो 2b/a। तो देखो चूँकि 2b/a एक परिमेय संख्या है, जबकि √7 एक अपरिमेय संख्या है, स्थिति विरोधाभासी है। तो इसलिए हमारा
मानना कि 2/√7 एक परिमेय संख्या है गलत है। तो इसलिए सिद्ध होता है कि 2/√7 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए थर्ड इसका जो क्वेश्चन है 3/2√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। माना 3/2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं a/b के बराबर। या अगर हम इसको थोड़ा और आगे करें, वज्र गुणा करेंगे हम, तो ये देखो यहाँ पर जैसे मान लो 2/5 ए कर लो आप, यहाँ पे आप कर लो 3b। अभी आपको √5 को यहाँ पे छोड़ देना है, यहाँ पे 3b, बाकी सबको यहाँ लिया हो तो 2a नीचे a जाएगा। तो यहाँ पर वही आपको लाइनें लिखनी है जो पहले लिखी थी आपने कि 3b/2a एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। स्थिति विरोधाभासी है, इसलिए हमारी मान्यता कि 3/2√5 एक परिमेय संख्या है गलत है। अतः जो 3/2√5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही आप देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन जो है 4 + √2 ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो माना 4 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए 4 + √2 बराबर हम लिख सकते हैं a/b। या यहाँ पर √2 को रहने दो, a/b प्लस का 4 इधर आकर हो जाएगा माइनस का। अभी आपको लिखना है देखो √2, या पहले इसको लिख लो आप a/b - 4 एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। स्थिति विरोधाभासी है, इसलिए मान्यता 4 + √2 एक परिमेय संख्या है गलत है। तो इसलिए अतः 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, विविध प्रश्नमाला 2 का सबसे आखिरी का यानी 20वें नंबर का जो प्रश्न है वो है कि निम्न परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जैसे अपने पास पहला नंबर है 34.1234 तो आप देखो पॉइंट के बाद में यानी दशमलव के बाद में आपको कहीं पर भी ये चिन्ह या ये चिन्ह आपको नज़र नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये शांत दशमलव संख्या है। तो हम ये कहेंगे चूँकि उपरोक्त दशमलव, या हम डायरेक्ट लिखेंगे उपरोक्त संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए इसका हर या तो 2 की घात m या 5 की घात n
या 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का होगा। इसलिए ही इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार हुआ है। अभी हम इसकी बात करें तो आप देखो कि उपरोक्त दशमलव संख्या का दशमलव प्रसार। अच्छा, प्रसार कैसा है देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब बार बार में रिपीट, ये जो अंक है, ये जो संख्या है बार बार में रिपीट होगी। जब रिपीट होगी तो इसका मतलब जो इसका जो दशमलव प्रसार है वो है अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब रिपीटिंग बार बार में होती है। आवर्ती अशांत आवर्ती है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार 2 की घात m 5 की घात n या 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं होगा। तो इसमें ये इस रूप का नहीं होगा, जबकि अगर शांत दशमलव प्रसार है तो 2 की घात m या 5 की घात n या 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का होगा। तो स्टूडेंट्स, ये विविध प्रश्नमाला जो 2 है वो समाप्त हो चुकी है और इसी के साथ ही इसके हमने 3 पार्ट किए हैं। 2 पार्ट इससे पहले हम अपलोड कर चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है जो अब अपलोड होगा। तो कैसे लग रहे हैं आपको ये वीडियो? ये जो प्रश्न जो मैं सोल्व कर रहा हूँ, हल कर रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिखें। कोई भी सुझाव शिकायत हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।